अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, बर्नौली इक्वेशन। कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है, उसके लिए हम लोग रिलेशन ड्राइव करेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बच्चे ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है बर्नौली इक्वेशन की। ये ना टेक्स्ट बुक से आपके पास टॉपिक है, तो इसको हम प्रॉपर स्टेप वाइज यहाँ से कर लेते हैं की बुक से। बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स व्हिच रिलेट द प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। ये बर्नौली इक्वेशन बेसिकली कर क्या रही होती है, किसी बच्ची पाइप में से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उस पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड के प्रेशर, स्पीड और हाइट, इन तीन चीज़ों में रिलेशन जो है, इन तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करवा रही होती है। तो ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स में। फ्लूइड का मतलब होता है बच्चे, मैंने आपसे कहा था फिजिक्स में कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है। डायनामिक्स का मतलब होता है मूव करता हुआ। तो फ्लूइड डायनामिक्स में अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग प्रेशर, स्पीड और हाइट के दरमियान जो है ना बर्नौली इक्वेशन के जरिए रिलेशन ड्रॉ करते हैं। तो आगे इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट इसकी यही है, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous स्टेडी स्टेट फ्लूइड फ्लोइंग इन स्टेडी स्टेट, मतलब आइडियल फ्लूइड लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे इन तीन वर्ड्स लिखने की बजाय यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट। कि आपके पास जो सम होता है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज कांस्टेंट एट ईच स्पीड। इन सब का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आप आइडियल फ्लूइड लिखना चाहिए या तीन टर्म्स ये वाली लिखना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, नॉन विस्कस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं ले रहे, और स्टेडी फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी पॉइंट पे जब फ्लो कर रहा होता है तो इन तीनों का सम, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, हमेशा सेम रहता है। तो बच्चे ये मेरे पास इसको मैथमेटिकली लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट है, उसकी डेफिनेशन है, फिर इसका फॉर्मूला है। प्रेशर का सम प्लस 1/2। बच्चे आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होती है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है m1/2 mv²। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को बच्चे डिवाइड कर दूं वॉल्यूम के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 ρv²। तो ये बेसिकली 1/2 ρv² है क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इसी तरह से ρgh ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। अगर m को बच्चे मैं डिवाइड कर दूं वॉल्यूम के साथ, कि m को मैंने वॉल्यूम के साथ डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, ये रो बन जाएगा, रो जी एच। तो ये बेसिकली है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सम है किस किस का, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। के इन तीनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने ये फार्मूला प्रूव करना है कि इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। हम उसको चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो कंडीशन उसने लगा दी है। लेट अस कंसीडर दिस स्टेडी फ्लो। हमने एक आइडियल फ्लूइड लेना है। आइडियल फ्लूइड का मतलब है हमने स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो लेना है, और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल लेना है, नॉन विस्कस लेना है, मतलब किसी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं लेनी। और हम सपोज कर रहे हैं कोई ऐसा फ्लूइड है जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं और किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है किसी टाइम डेल्टा सी, स्मॉल डेल्टा टाइम में। तो ये आपके पास बच्चे एक पाइप शो किया हुआ है कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सा पाइप है, यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला है, मैं कहती हूँ इसकी जो ज़मीन से हाइट है वो h1 है और इसकी हाइट जो है वो h2 है। ठीक है, ये यहाँ पे इस वाले को बच्चे हम लोग बोलते हैं ये अपर एंड होगा और ये लोअर एंड होगा। अपर एंड पे सारी क्वांटिटीज़ को ना 1 1 का नाम देंगे, लोअर एंड पे सबको हम लोग 2 2 का नाम दे देंगे। सपोज करें मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है ज़मीन से पाइप की वो h1 है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a1 है। मैं कहती हूँ इसमें जो फ्लूइड स्पीड के साथ जाएगा वो v1 के साथ जाएगा, और कितना डिस्टेंस स्मॉल से टाइम में वो डेल्टा x1 ट्रैवल करेगा, कितना मास ट्रैवल करेगा स्मॉल से टाइम में डेल्टा t में डेल्टा m ट्रैवल करेगा, और प्रेशर जो यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा होगा वो p1 होगा। इसी तरह से अब लोअर एंड पे ऊपर मैं सारी लूँगी कि सपोज करिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो a2 है,
इसकी हाइट h2 है, स्पीड किस स्पीड के साथ बाहर निकलेगा, वो v2 के साथ निकलेगा, और यहाँ पे जो मास होगा वो डेल्टा m होगा, स्मॉल से इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डेल्टा x2। तो अपर एंड के लिए हम मालूम करेंगे, लोअर एंड को उसी तरह से राइट डाउन कर लेंगे। तो लेट्स से अपर एंड पे वो कह रहा है, सपोज करें वर्क डन एट द अपर एंड हम मालूम करना चाह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया अपर एंड के ऊपर उसको A1 का नाम दे दिया, प्रेशर को P1 का नाम दे दिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड उसको F1 का नाम दे दिया, जिस टाइम वो डिस्टेंस मूव करेगा डेल्टा टी में वो डेल्टा x है, स्पीड उसकी V1 है, डेंसिटी विच वैसे ही कांस्टेंट है तो उसको रो लेंगे, और वॉल्यूम को हम अपर एंड पे V1 का नाम दे सकते हैं या V का बेसिकली नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब वर्क डन हमने निकालना है बच्चे, वर्क डन हमारे पास यहाँ पे किस तरह से निकलेगा। अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है इनसाइड मूव कर रहा है, ये फ्लूइड है जो आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, अब जब मूव कर रहा है तो वो आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की तरफ है। अब उससे जो पीछे वाला फ्लूइड है ना, इसके ऊपर क्या कर रहा है, इस फ्लूइड के ऊपर आगे की तरफ इसको और कह लेंगे फोर्स लगा रहा है, फोर्स भी आगे की तरफ उसको कह रहा है कि तुम आगे चलो, मैंने पीछे आना है। तो फोर्स, ये जो आगे वाला फ्लूइड है इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, आगे की तरफ लग रही है, इसको पीछे से पुश मिल रहा है आगे की तरफ, और जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ दे रहा है, आगे की तरफ दे रहा है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पीछे से उसको फोर्स मिल रही है कि आगे मूव करो, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो वर्क डन में हमारे पास cos 0 होगा, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। वर्क डन का फार्मूला हम बच्चे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना F.D या FD cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और साथ में cos थीटा। अब यहाँ पे बच्चे दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है, फोर्स भी उसको पीछे से आगे की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी वो आगे की तरफ लग रहा है, तो हमारे पास क्या है, cos 0 आ जाएगा, cos 0 होगा तो 1 होगा, तो ये FD आ जाएगा। अपर एंड पे फोर्स को हमने F1 का नाम दिया, डिस्टेंस को हमने डेल्टा x1 का नाम दिया। तो यहाँ पे ये कह रहा है वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, ये वो फ्लूइड है जो पीछे से आने वाला फ्लूइड लगा रहा है, वो इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा और आगे की तरफ उसको डिस्प्लेस करवा रहा है, ठीक है। तो पीछे वाला फ्लूइड अगले फ्लूइड को आगे की तरफ धक्का दे के आगे की तरफ डिस्प्लेस करवा रहा है, मूव भी आगे की तरफ कर रहा है और फोर्स भी पीछे से उसी तरफ लगा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं एक ही डायरेक्शन में लगाने की वजह से cos 0 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 डेल्टा x1। अब हमने ये पढ़ा हुआ है फोर्स का फार्मूला, प्रेशर का फार्मूला हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चे अगर मैं इसको ऊपर एंड के लिए लिखूं तो सबके साथ 1 1 लिख दूंगी, यहाँ पे एरिया डिवाइड हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फोर्स का फार्मूला निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब इस फार्मूले को बच्चे यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दें तो ये आ जाएगा P1 A1 डेल्टा x1। अब हम लोगों ने एक और रिलेशन भी पढ़ा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो VT के इक्वल होता है। अब डेल्टा x1 है तो इसको V1 डेल्टा T लिख देते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटरवल लेना है तो उसमें 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोअर एंड पे स्पीड V1 है, तो डेल्टा x1 की जगह हमने क्या लिख दिया, V1 डेल्टा T लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आ गई वर्क डन की एट दी अपर एंड। अब लोअर एंड पे निकालनी है तो पहले उसी तरह से वो यही बात कर रहा है कि लोअर एंड पे हमारे पास सारी क्वांटिटीज को हमने 2 का नाम दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डेल्टा x2 है, हाइट h2 है, प्रेशर P2 है और स्पीड किसके साथ जाएगा, V2 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें इन सारी क्वांटिटीज को लिख रहे हैं, लेट करें क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, प्रेशर P2 है, फोर्स F2 है एंड सो ऑन, सारी क्वांटिटीज़ को बच्चे हमने फ्लूइड जो है ना इनकम्प्रेसिबल लिया, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम भी हमारे पास उसको V के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कहते हैं वर्क डन जो है ना फ्लूइड का वो बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट। अब जो वर्क डन है हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है जो आगे वाला फ्लूइड लगाएगा। फॉर एग्जांपल बच्चे ये देखें, ये हमारे पास फ्लूइड जो है जो पाइप के अंदर से आ रहा था वो बाहर निकलेगा। अब ये पाइप के अंदर से आने वाला फ्लूइड जो है वो डिस्टेंस उसका इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं ड्रैग फोर्स लग रही होती है जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है। तो अब ये जो फ्लूइड है बाहर, ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर ऑपोजिट लगा रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है। तो हम कहते हैं यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है इस फ्लूइड के, जो वो उससे आगे है, जो उससे अहेड मतलब उससे बाहर वाला फ्लूइड है वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, नेगेटिव लगाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। फ्लूइड बाहर निकलना चाह रहा है लेकिन ये इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ऑपोजिट होने की वजह से cos 180 क्या होता है बच्चे, वो -1 होता है, तो ये -FD के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट, जो उससे आगे होता है, जो बाहर होता है, वो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये -FD आ जाएगा। फोर्स को हमने F2 का नाम दिया, डिस्टेंस को डेल्टा x2 का नाम दिया, तो -F2 डेल्टा x2 आ जाएगा।
और प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एरिया बच्चे डिवाइड हो रहे थे, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 किसके इक्वल आ जाएगा, P2 A2 के इक्वल आ जाएगा। इस वैल्यू को इधर पुट ऑन कर दें तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा P2 A2 डेल्टा x2। और वही अगेन बात के डिस्टेंस की आपने फार्मूला लिखा है, S इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना बच्चे डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू VT पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने S को नाम दिया हुआ है डिस्टेंस का, वो डेल्टा x1 आ जाएगा, V को हम V2 बोल देंगे, और टी की जगह स्मॉल सा टाइम है डेल्टा टी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे बच्चे पुट कर दिया है, तो ये मेरे पास नेगेटिव साइन शो आ गया कि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट दी फ्लूइड फोर्स। ठीक है, कि हमारे पास ये नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है, अब टोटल वर्क डन कितना हुआ, जो अपर एंड के ऊपर है जो लोअर एंड के ऊपर है, दोनों को प्लस कर दें। अपर एंड के ऊपर ये वर्क डन था, लोअर एंड के ऊपर माइनस साइन के साथ था, तो इसलिए माइनस के साथ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बता रही थी, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बता रही थी A1 V1 प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है A2 V2 के। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। ठीक है, अब दोनों साइड पे अगर टाइम आप लिख देते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा टी। तो ये बेसिकली वॉल्यूम के इक्वल था। आप लोगों ने पढ़ा था ना बच्चे, ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये फ्लो रेट के इक्वल होता है। फ्लो रेट हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम होता है, मतलब कितने टाइम में वॉल्यूम फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे दोनों के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी, तो इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो इस सारे की जगह भी वॉल्यूम लिखा जाएगा, इस सारे की जगह भी वॉल्यूम लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों तीनों का प्रोडक्ट क्या है, वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी जगह पे भी वॉल्यूम आ गया P1 V, और यहाँ पे भी सारे की जगह पे भी वॉल्यूम आ गया P2 V आ गया। ठीक है, तो ये हमने वर्क डन को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चे, वॉल्यूम कॉमन निकल रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, P1 P2। अब वॉल्यूम का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एक मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। बच्चे आपने तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, तो वॉल्यूम इधर ले जाए, डेंसिटी इधर ले जाए, तो मास ओवर डेंसिटी हमारे पास आ जाएगा। ये वर्क डन का फार्मूला आ गया, जो टोटल फ्लूइड जब मूव कर रहा होता है उसके ऊपर जो वर्क हो रहा होता है। अब कहते हैं अगर ये जो जितना वर्क हो रहा है ना, कुछ पार्ट इसका चेंज करवा रहा होता है फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को, और कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करवा रहा होता है। लाइक यहाँ में देखिए मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब है स्पीड उसकी चेंज हो रही होगी। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड बढ़ती जा रही है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है। दूसरा ये देखिए हाइट भी तो चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। यहाँ पे कहते हैं जो टोटल वर्क डन है वो दो हिस्सों में चेंज हो रहा है, कुछ पार्ट उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करवाएगा और कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज करवाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल बच्चे लोअर एंड पे, ऊपर से नीचे आ रहा था, लोअर एंड पे काइनेटिक एनर्जी माइनस अपर एंड के ऊपर, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी mg H2 माइनस H1 आ जाएगी, तो लोअर एंड माइनस अपर एंड आ जाएगी। अब वो यहाँ पे यही कह रहे हैं H1 H2 हमारे पास अपर एंड लोअर एंड के ऊपर हाइट्स है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि टोटल जो वर्क है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करवा रहा है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी चेंज करवा रहा है। तो वर्क डन के पीछे जो वैल्यू हमने निकाली थी ना ऊपर ये वाली, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इधर डाल दें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इधर पुट कर दें। अब आपने क्या किया, दोनों साइड्स को बच्चे ये m बाय रो है तो दोनों साइड्स को, या फिर इस तरह से कर लें जैसे इसने कहा है कि दोनों साइड्स को अगर ये m बाय रो है तो इसको रो बाय m से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर ये देखें ये m इधर सेम है सब में, तो ये सारे m को डिवाइड खत्म कर दे, क्रॉस कर दे, ये m सारे खत्म हो गए। अब ये देखिए बच्चे यहाँ पे जो रो है डिवाइड हो रहा है, इन सब के साथ जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ जाके भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये देखिए P1 माइनस P2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 रो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो रो V1 का स्क्वायर और रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब माइनस वाली जो 1 वाली टर्म्स है वो एक साइड पे कर दें, 2 वाली एक साइड पे कर दें, ये P1 इधर ही रहने देना चाहिए, V1 जो है स्क्वायर ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगी, ये भी माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगी। अब ये P2 माइनस में था, इसको राइट साइड पे ले आए, ये ऑलरेडी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड पे है, तो P1 का स्क्वायर प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 एंड सो ऑन इक्वल टू 2 का। अब ये कहते हैं कि जितना स्टार्टिंग में सम इक्वल था वो बाद में, मतलब दोनों चेंज नहीं है, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ है चाहे हाइट चेंज हुई है, लेकिन ओवरऑल जितना सम पहले था उतना ही वो सम बाद में है। तो हम कहते हैं ओवरऑल सबका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये बर्नौली क्वेश्चन है, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो सेम है नहीं रह रहा। तो बच्चे 1-2 की फॉर्म से लिखने की बजाय ना हम उसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये आपने प्रूव करना था, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा बच्चे ये बोर्ड में आया हुआ है। अच्छा ये ना हमारे पास बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल वर्क डन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है।
ये कब सिचुएशन है बच्चे, जब हमने आइडियल फ्लूइड लिया, ठीक है। तो ये आ भी जाता है एमसीक्यू, बर्नौली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, ये आपके पास एक्सरसाइज में ये उसी टॉपिक मुझे लिखा हुआ है, आप यहाँ से बुक से करना चाह रहे हैं वही स्टेप्स हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े से एक्सपैंड किए हुए हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे उसने बता दिया कि एफ की जगह डायरेक्टली प्रेशर कहाँ से आ गया, ए वहाँ पे की बुक में लिखा हुआ है कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको एक्सपैंड किया तो ये वाला आया है। तो ये सारा कुछ वहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला वहाँ पे अलग से लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो उसको एक्सपैंड करके थोड़ा सा लिखा गया था, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी स्टेप्स वही हैं, ठीक है। तो ये वही टॉपिक है। आगे हम देखिए एक्सरसाइज में भी है, ये देखिए एक्सरसाइज में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौली इक्वेशन। तो पहले आप स्टेटमेंट देंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर प्रूफ की तरफ चलेंगे। तो ये मैंने आज का आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया। स्टिल इसमें मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।